उम्मीद की रोशनी फैल रही है। साल 2014 अपने आखिरी चंद कदम रख रहा है। साल के जाते जाते अगर एक शख्स, एक मुद्दे या एक घटना की हम बात करें तो वो बरबस ही एक ही नाम से जुड़ जाता है, नरेंद्र मोदी। जो कुछ नरेंद्र मोदी ने इस साल हासिल किया है उसके बाद हम सिर्फ ये कह सकते हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अपराजित। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक चेहरा, अनगिनत तस्वीरें, एक नाम, अनेकों आयाम। ये कहानी है साल 2014 की, जो शुरू हुई आशंकाओं, उम्मीदों, आलोचनाओं, समीक्षाओं के बीच ढूंढती हुई। आने वाले दिनों में देश में जो वातावरण मालूम पड़ता है, इस पर से स्पष्ट है कि अगली सरकार मोदी सरकार। मोदी कहाँ यूपी में कौन पूछता है? आगे यूपी है, ये यूपी है। देश की आस ये है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बीजेपी नित एनडीए सरकार एक बार फिर इकोनॉमी को रिजुवेनेट करेगी। लालू कराते नरेंद्र। ये कहानी शुरू हुई एक लहर पर, खत्म हुई एक मुहर पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल का तब की राजनीति और आज तक की राजनीति, वह जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है, उसके बारे में तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, राज्यों पर भी मोदी का रंग चढ़ने लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आम चुनाव से पहले ही बीजेपी के हो गए। दिल्ली में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रही। फिर खाते में आए महाराष्ट्र और हरियाणा, और साल के जाते जाते झारखंड भी। जम्मू कश्मीर में पहली दफा बीजेपी ने अप्रत्याशित 25 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और वोट प्रतिशत के हिसाब से अव्वल। मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। इस जीत से बढ़कर रहा नरेंद्र मोदी का अपना कद, जो अब कई कट्टर विरोधियों को भी कबूल होने लगा है। ये विश्वास कि कट्टरपंथ उनका एजेंडा नहीं, उनके एजेंडे में विकास है। मोदी साहब जो हैं, ये मुल्क में जो मैंडेट मिला बीजेपी को, उनकी वजह से मिला। जम्मू में भी जो मैंडेट मिला, उनकी वजह से मिला। और मेरी जाती राय है कि वो इंसाफ करना चाहते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि वो 370 खत्म कर देंगे, मुसलमानों को माइनॉरिटी बना देंगे, ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जिस रफ्तार से काम करने की कोशिश की है, वो नजर आती है। मेक इन इंडिया महज उनका नारा नहीं रहा, इस दिशा में काम की शुरुआत हुई। अभी सरकार को चंद महीने गुजरे, लेकिन विदेशी कंपनियां बिजनेस को आंकने, भांपने और लगाने में जुट गई हैं।
इन्वेस्टमेंट है 4.6 बिलियन, वो ज़्यादातर जो दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। और बहुत से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 10 सालों में जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 100 बिलियन तक जा सकता है। हमारा ट्रेड है जो 10 फोल्ड मोर हो सकता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मोर बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता तक जो नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाइए। लोग कहते हैं कि 5 साल के अंदर 5,000 जा सकता है इनका जो है नंबर बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन भी महज प्रधानमंत्री का सपना नहीं रहा, बल्कि इसे साकार करने के लिए उन्होंने कई दफा खुद हाथ में झाड़ू थामी, मिसाल पेश की। अब इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक भी इसका हिस्सा बन चुका है। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। महंगाई पर ऊपर वाले ने सरकार का साथ दे दिया। दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती गईं, सरकार ने फायदा जनता को पहुंचा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें लुढ़क गईं। नतीजा ये कि थोक महंगाई दर 0 हो गई। हाँ, नरेंद्र मोदी की कमियां भी रहीं। ये निजी तो नहीं, लेकिन उनके अपने साथियों सहयोगियों के बयानों की शक्ल में नजर आईं। कभी रामजादे की तुकबंदी, कभी गोडसे का महिमा मंडन, कभी धर्मांतरण। मोदी की जुबान से बातें विकास की हुई, पर प्रहार इस बात पर हुए कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों पर लगाम कसने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। मोदी साहब जो है वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी का सेकंड रंग है, शायद मोदी साहब डजंट नीड एनिमीज, ही हैज इनफ ऑफ देम इन दी बीजेपी इटसेल्फ। और चूंकि एक सेक्युलर मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के लोग इतनी ज्यादती से बोलते हैं, तो नेचुरली जो माइनॉरिटीज हैं उनमें फेयर एंड इनसिक्योरिटी आ जाती है। 2015 का पेच भी मोदी को इन सवालों में उलझा सकता है। बचकर निकलना या गांठों को सुलझाना उनके जैसे रणनीतिकार के लिए मुश्किल नहीं, तरीका सिर्फ उन्हें मालूम है। क्योंकि इन विवादों ने विकास की रफ्तार को कुंद भी किया। विपक्ष ने बवाल मचाते हुए संसद में चक्का जाम कर दिया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक लोकसभा में निर्धारित वक्त के हिसाब से 100% काम हुआ, पर राज्यसभा में निर्धारित वक्त का 40% वक्त जाया हुआ। नतीजा ये कि सरकार ने जो 37 बिल चर्चा और पारित करने के लिए लिस्ट किए थे, उनमें से केवल 10 पास हो पाए। इंश्योरेंस बिल और जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश तो कर दिए गए, लेकिन पारित नहीं हो पाए। नरेंद्र मोदी 2014 में एक देश की उम्मीद बनकर उभरे। वो उम्मीद 2015 में भी कायम रहे और हकीकत में तब्दील हो। इसके लिए जरूरी है कि वो विवादों से दूर रहें। मोदी सिर्फ देश में ही नहीं छाए रहे, उनकी धूम दुनिया में रही। अमेरिका की टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में मोदी नंबर 1 रहे। वैसे इंटरनेट की दुनिया के तो वो शहंशाह हैं। ट्विटर पर उनके जितने फॉलोअर हैं, उतने किसी एशियाई लीडर के नहीं। दुनिया में वो ओबामा और पोप के बाद तीसरे नंबर पर हैं। फोर्ब्स के शक्तिशाली लोगों की सूची में मोदी दुनिया में 15वें नंबर पर हैं। ये पायदान उन्हें देते हुए मैगजीन ने लिखा था, हिंदुस्तान का सबसे नया रॉकस्टार बॉलीवुड से नहीं, वो भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारी बहुमत हासिल किया है। साल के खत्म होते होते सिंगापुर के लोकप्रिय अखबार ने उन्हें विकास कार्यों के लिए एशियन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2014 अगर मोदी का साल कहा जा रहा है, तो इसके पीछे उनकी विदेश नीति का भी करिश्मा है। मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ब्रिक्स, आसियान, G20 और सार्क के मंच से दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। नेपाल, जापान, ब्राजील, अमेरिका, भूटान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा कर चुके हैं और हर दौरे पर देश का डंका बजाकर लौटे हैं। उन्होंने ये कहा था कि आई कैन प्रॉमिस यू, इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स आई विल वर्क फॉर 13, इफ यू वर्क फॉर 14 आवर्स आई विल वर्क फॉर 15। तो कितने घंटे काम करना शुरू किया? नो एक्चुअली आगे कोटेशन पड़ी है थोड़ी सी। उन्होंने आगे कहा था कि पब्लिक से पूछा था व्हाई, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रधानमंत्री, आई एम अ प्रधान सेवक। उनकी ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी आपको लगी? बहुत ज्यादा। उनसे हमको बहुत उम्मीदें थी कि वो यहाँ पे आएंगे, हमसे मिलेंगे,
and we're really proud of him because he's a very, very hard-working man, and we really admire himself because he's used to be known as man of action. He's actually a man of action, and we are really proud of him. आज का बैड लक रहा इंडिया का कि अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो जस्ट थियोरेटिकली वर्क में बिलीव करते रहे. एक फर्स्ट टाइम इज नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही इज गोना डू वन प्रैक्टिकल वर्क. इस दौरान नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है बराक ओबामा को अपना मुरीद बना लेना. अब तक ओबामा और मोदी की मुलाकात 3 दफा हो चुकी है और ये मुलाकात बेहद सहज और अनौपचारिक रही. तभी तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने का न्योता ओबामा को दिया गया और उन्होंने फौरन कबूल कर लिया. 2015 की तरफ देखते हुए अमेरिका की साझेदारी से उम्मीदें अहम हैं. नरेंद्र मोदी के प्रशंसक इस बात से भाव विभोर हैं कि बिना रुके बिना थके मोदी काम ही करते रहते हैं. विदेशों में मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सुनने के इच्छुक लोगों के लिए समूची ट्रेन चला दी गई. नेपाल के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ तो लोग अनशन तक पर बैठ गए. वैसे अगले साल मोदी विदेशों में और भ्रमण करने वाले हैं. लोकप्रियता की जमीन का शायद और विस्तार हो. ऐसी कई चीजें हुई जिसने 2014 पर नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया. ऐसी कई बातें हुई जिसने मोदी को 2014 की शख्सियत बना दिया. वो सभी निर्णय जो रहे बिल्कुल लीक से हटकर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद. तो ये सवाल था कि क्या देश में मोदी की लहर है. विपक्ष ने जितने शिद्दत से सवाल को नकारा, जनता ने उतनी ही शिद्दत से इस लहर को स्वीकारा. साल 2014 ये परिवर्तन का साल था और उस बदलाव के मध्य में एक ही नाम नरेंद्र मोदी. वो परिवर्तन बने और परिवर्तन का जरिया भी. इस साल ऐसी कई चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी. अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का एक सूत्री हल निकाला गया. देश में उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा, कीमतें काबू में आएंगी, आत्मनिर्भरता होगी, विकास होगा. मेक इन इंडिया एक नारा नहीं, साल की सबसे सकारात्मक सोच थी. स्मार्ट सिटी की योजना भी क्रांतिकारी है. शहरों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू है. विदेशी साझेदारियां भी समयबद्ध रहे, यही आशा है. अब तक हमारे हर ओर रच बस चुके प्लानिंग कमीशन के अंत का ऐलान कर दिया गया. ये फैसला विवादों में घिरा, लेकिन ये भी सच है कि सांकेतिक ही सही इसने कई बेड़ियों को तोड़ा. सालों से पॉलिसी पैरालिसिस की शर्मिंदगी झेल रहे ब्यूरोक्रेसी में गजब की ऊर्जा आई. अफसर वक्त से दफ्तर आने लगे, काम होने लगा. साल का अंत होते होते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे भी घोषित कर दिया गया. प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान समूचे देश में लोगों को झाड़ू उठाने को प्रेरित कर रहा है, तो दशकों से अपेक्षित गंगा सफाई के मुद्दे को नया जीवन दिया गया. कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है. नरेंद्र मोदी की गंगा आरती सांकेतिक नहीं बल्कि उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बना. उद्योगों से निकलने वाली गंदगी के ट्रीटमेंट के लिए ठोस काम शुरू हो चुका है. जनधन योजना के तहत देश में हर किसी को एक बैंक अकाउंट की सहूलियत देने का फैसला किया गया और बेहद तेज रफ्तार से इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है. हालांकि विपक्ष ने इसकी खूब आलोचना की. आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है. मैं इस काम को करने वाले बैंकिंग सेक्टर के और आज मैंने एक चिट्ठी लिखी थी. करीब 7 लाख लोगों को मैंने अभी एक ईमेल भेजा था. शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री ने काम पहली बार करने का सौभाग्य मिला होगा. बैंक के सभी व्यक्तियों को मेरी चिट्ठी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है
कि बहुत बड़ा पवित्र और सेवा का काम है, इसको हमने करना है और सबने किया। प्रचार से लेकर सरकार तक 2014 नरेंद्र मोदी का साल रहा, लेकिन यह साल एक ऐसे कमाल का भी साल रहा जिसने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा, जिसने आर्थिक उदासीनता में डूबे देश की जनता को बताया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं।